भारतीय मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। भारतीय मानसून कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह पवन प्रणाली भारत की जलवायु को आकार देती है, जिससे वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। मानसून का समय और तीव्रता फसल उत्पादन और जल संसाधनों को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए भारतीय मानसून भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक कारक है। भारत में दो मुख्य मानसून प्रणालियां हैं: दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर भारत की वार्षिक वर्षा का 75,080% लाता है। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी भारत को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की अधिकांश वर्षा प्रदान करता है। उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिण पूर्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में भूमि और समुद्र का विभेदक ताप शामिल है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अल नीनो और ला नीना भारतीय मानसून पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हिंद महासागर द्विध्रुव IOD भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक कारक है। हिमालय और चक्रवाती विक्षोभ भारतीय मानसून को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जो फसलों की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। मानसून जल संसाधनों को पुनर्जीवित करता है, नदियों, जलाशयों और भूजल को फिर से भरता है। यह पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मानसून परिवर्तनशील और अप्रत्याशित है, जो कुछ क्षेत्रों में सूखे और अन्य में बाढ़ का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन ने अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति को बढ़ा दिया है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। बाढ़ से व्यापक विनाश होता है, जिससे बुनियादी ढांचे, कृषि और जीवन को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण है। समुदाय आधारित तैयारी और लचीला बुनियादी ढांचा बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। IMD मौसम और जलवायु की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है। यह चक्रवात, बाढ़ और लू के लिए चेतावनी जारी करता है। IMD अन्य चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी चेतावनी जारी करता है। यह मानसून के पूर्वानुमान जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है। IMD जलवायु अनुसंधान भी करता है। IMD मानसून पूर्वानुमान के लिए सांख्यिकीय और गतिशील मॉडल का उपयोग करता है। सांख्यिकीय मॉडल ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पूर्वानुमान उत्पन्न करते हैं। गतिशील मॉडल वातावरण, महासागर अंतःक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाएं करते हैं, जो मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए आवश्यक हैं। वातावरण महासागर अंतःक्रियाओं के अनुकरण से मानसून की भविष्यवाणी में सटीकता बढ़ती है। IMD के पूर्वानुमान मॉडल कृषि, जल प्रबंधन और आपदा तैयारी जैसे क्षेत्रों का समर्थन करते हैं। IMD सटीकता में सुधार के लिए डॉपलर मौसम रडार जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। स्वचालित मौसम स्टेशन AWS वास्तविक समय में तापमान, हवा की गति और वर्षा जैसे मौसम संबंधी डेटा को मापते हैं। उपग्रह मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। सुपर कंप्यूटिंग मौसम मॉडल को चलाने और सटीक पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ये आधुनिक तकनीकें IMD को मौसम की भविष्यवाणी करने और आपदाओं से बचाने में मदद करती हैं। आपदा प्रबंधन में IMD चक्रवात की चेतावनी जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IMD बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करके आपदा प्रबंधन में योगदान करता है। IMD लू और शीतलहर के लिए सलाह जारी करता है, जिससे नागरिकों को सुरक्षा के उपाय करने में मदद मिलती है।
शहरी बाढ़ को कम करने के लिए आईएमडी स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करता है। आईएमडी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण जानकारी और सहायता प्रदान करता है।